ये कहानी है एक 28 साल की नेहा नाम की लड़की की, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं और जो नेहा होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है। उसका हस्बैंड भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बच्चों के शाम के सोने के बाद वो अपनी बीवी को कभी कभी कैंडल नाइट डिनर पे ले जाता है, उसे हमेशा स्पेशल फील कराता है, उससे बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करता है। रोज सुबह ऑफिस छोड़कर आता है और जब ऑफिस में छोड़ रहा होता है तो कभी एक गुलाब निकाल के देता है, कभी कभी सरप्राइज चॉकलेट्स निकाल के देता है। वो हमेशा उस लड़की को, नेहा को स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है। अब एक ऐसा दिन आता है कि उसके हस्बैंड को शहर से बाहर जाना होता है किसी बिजनेस के काम से पूरे 1 हफ्ते के लिए, और अगली सुबह नेहा को खुद ड्राइव करके ऑफिस पहुंचना होता है। अब वो ऑफिस पहुंचती तो है, पर आज उसे कुछ अधूरा अधूरा लगता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद जब वो अपने डेस्क पे बैठती है तो उसके फोन पे, मोबाइल फोन पे एक मैसेज आता है, और ये मैसेज उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। उस मैसेज में लिखा होता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूं, पर अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अब ये बताना चाहती हूं कि अब तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा है। और ये जब वो पढ़ती है उसे 2 मिनट तो समझ ही नहीं आता है उसके साथ हुआ क्या। उसे होश नहीं रहता कि उसके साथ ये हुआ क्या है, और जैसे ही वो अपना होश संभालती है वो एकदम से इतना गुस्सा हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड को फोन करती है और तरह तरह की बातें करने लग जाती है। वो अपने हस्बैंड को गालियां देना शुरू कर देती है, अब्यूज करना शुरू कर देती है। उसके हस्बैंड को भी नहीं समझ आता वो कैसे बोल रही है, ऐसा तो उसने कभी बिहेव ही नहीं किया, पर आज वो ऐसे कैसे बिहेव कर रही है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने हस्बैंड को इतना सुनाती है, इतना सुनाती है, उसका हस्बैंड कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ सुनता जाता है। और उसके बाद वो खुद ही फोन काट देती है। अब उसे लगता है कि मुझे ऑफिस में एक पल भी नहीं रहना, और वो ऑफिस से निकल जाती है। वो ऑफिस से निकल जाती है, गाड़ी चलाती है, हाईवे के ऊपर फुल स्पीड में चला रही होती है, पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गाड़ी को कुछ देर के लिए साइड में रोक देती है, और रोकने के बाद जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपना सर पटकने लगती है स्टीयरिंग व्हील पे। अब जब वो इतना रो रही होती है, वो सामने देखती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, पर सामने से एक व्हाइट कलर की कार आ रही है। वो व्हाइट कलर की कार के दिन में भी हेडलाइट्स ऑन होती हैं। वो देखती है कि वो कार सीधा उसकी तरफ आती जा रही है। वो इतनी देर में कि वो कुछ कर पाती, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी उस व्हाइट कलर की गाड़ी से टकरा जाती है, और जब वो होश संभालती है तो उसे होश आता है सीधा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में उसे पता लगता है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी तो देर हो गई थी, खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उसकी टांग में बहुत जोर से चोट लगी थी, और उस वक्त डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आया सिवाय उसके टांग काटने के। उसकी टांग अब कट चुकी है, उसकी रिब्स में भी चोट आ चुकी है, बहुत जोर से लगी है, एक रिब उसकी टूट चुकी है, और वो अब जो उसकी टांग है वो वहां से जा चुकी है। उसकी आर्टिफिशियल टांग लगानी पड़ेगी। अब उसे ये पता लगता है अभी तक उसकी टांग भी नहीं लगी है, सिर्फ एक टांग से वो जिंदा है। वो देखती है कि क्या उसका हस्बैंड है आसपास, पर उसका हस्बैंड वहां पे नहीं होता। डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड आया था, पर तुम्हें इस कंडीशन में देख के वो यहाँ पे रुक नहीं पाया, इसलिए वो चला गया। अब नेहा ये सोचती है कि वो अपने हस्बैंड से मिले और बात क्लियर करे। अब जब उसके हस्बैंड को वो फोन करती है तो उसका हस्बैंड एक्चुअल में बाहर ही बैठा होता है ऑपरेशन थिएटर के। अब वो अपने हस्बैंड से जब बात करती है तो वो बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो वो कहता है कि तुमने चेक किया था कि वो मैसेज किसका था? वो कहती है, नहीं मैंने चेक नहीं किया था कि वो मैसेज किसका था। वो लड़का कहता है कि इस लड़की को फोन करो जिसका ये मैसेज आया है। तो नेहा उस लड़की को फोन करती है वहीं के वहीं। अब नेहा जब फोन करती है उस नंबर पे जिस नंबर से मैसेज आया था, तो उसे पता लगता है कि वो मैसेज एक स्वाति नाम की लड़की ने किया था, पर वो उसके हस्बैंड के लिए मैसेज नहीं था। गलती से वो जब टाइप कर रही थी नंबर, तो लास्ट में 99 की जगह उसने 19 दबा दिया था, और वो मैसेज इसे पहुंच गया। वो मैसेज इसके लिए था ही नहीं, वो मैसेज किसी और लड़की के लिए था। अब जब नेहा ऐसा सोचती है, उसे इतना ज्यादा पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं उन पे हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सोचते नहीं है, हम सुनते नहीं है, हम समझते नहीं है, और इसकी वजह से हम लोग जिंदगी में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। नेहा ने इतना बड़ा अपना नुकसान करने के बाद ये चीज सीखी है
पर क्या आप भी इतना ही बड़ा नुकसान करने के बाद ये सीखना चाहते हो, या सिर्फ इसी वीडियो से ये लेसन लेना चाहते हो? आई होप कि आप इसी वीडियो से ये लेसन लेना चाहते हो। अगर आप ये लेसन लेना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए और ये बताइए, सर फ्रॉम नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। मैं आज से रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं कि लोग भी ये गलती ना करें। और इस मैसेज को जब आप अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी।